देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फुल एंड फाइनल की बड़ी बहस का पहला सवाल जिस पर आज चर्चा होगी और निश्चित तौर पर चर्चा का जो अहम बिंदु है वो है चीन। लद्दाख में क्यों है तनाव, सबसे पहले ये जान लीजिए। लद्दाख सीमा के करीब चीन ने अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। तो ये जो कदम उठाया गया है चीन की तरफ से, ये उसकी कौन सी मंशा जाहिर कर रहा है, इसको लेकर बातचीत होगी। लेकिन अपने आप में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। आखिर मंशा क्या है चीन की? नगारी गुंसा एयरबेस पर चीन के ये फाइटर जेट तैनात किए गए हैं और इसके बाद निश्चित तौर पर जो सीमा पर तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये पता कैसे चला? सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की इस साजिश का, उसकी इस चालबाजी का खुलासा हुआ है और वो सैटेलाइट तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से चीन की चालबाजियों का पर्दाफाश हुआ उन तस्वीरों से। नगारी गुंसा एयरबेस से J-11 और J-16S विमानों का ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। तो ये तमाम जानकारियां जो सामने आई उससे सबके कान खड़े हुए और हमारी जो फोर्सेस थी वो भी पूरी तरह से चौकन्नी हो गई हैं। चीन के रुख के बाद भारत ने लद्दाख में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का यह कदम साफ जाहिर कर रहा है कि चीन अगर कोई हिमाकत करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भारत इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम नहीं रोकेगा, यह भी बिल्कुल साफ कर दिया गया है। और अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ अहम तस्वीरें जिसका मैं थोड़ी देर पहले अभी जिक्र कर रहा था। ये है वो फाइटर जेट की सैटेलाइट तस्वीरें। ये देखिए 1 2 3 4 फाइटर जेट तो इसी तस्वीर में नजर आ रहे हैं जो कि सैटेलाइट के जरिए ये तस्वीर सामने आई है और कहीं ना कहीं इससे चीन की चालबाजियां जो हैं वो बेपर्दा होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तमाम वो तस्वीरें हैं जिनके सामने आने के बाद चीन की मंशा के बारे में कहीं ना कहीं पता चला और उसके बाद जो हमारी सेनाएं हैं वो चौकन्ना हो गईं और ये साफ संदेश चीन को दे दिया गया है कि अगर कोई ऐसी हिमाकत की गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये देखिए ये भी तस्वीर सामने आई है, एक 6 अप्रैल 2020 की तस्वीर है और अब ये 21 मई 2020 की आप तस्वीर देखिए, यानी कहीं ना कहीं हलचल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है चीन सरहद पर। आखिर इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है जिनसे मैंने आपका तारुफ कराया। सुधांशु मित्तल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि सरकार की तरफ से आज जब रविशंकर प्रसाद साहब मुखातिब थे प्रेस से तो उन्होंने एक बात का साफ जिक्र किया और बताने की कोशिश ये, चीन को चेतावनी देने की कोशिश ये कि ये न्यू इंडिया है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या तैयारियां हैं चीन की ऐसी हिमाकत को जवाब देने की? आपने अगर रविशंकर जी का जवाब देखा हो तो उन्होंने कहा कि 1962 के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान को आंकना बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ। आज का हिंदुस्तान जो है 1962 का हिंदुस्तान नहीं है और समय के साथ हिंदुस्तान की न केवल शक्ति बढ़ी है, उसकी इच्छा शक्ति भी बढ़ी है और एक बड़ी राजनीतिक नेतृत्व में जो एक जिसको मजबूती का अभी तक प्रदर्शन हुआ है जी, उसी के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान के साथ फौजी कोई मिस एडवेंचर, जिसको शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वो शायद बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन हमारा मानना है कि चीन ये सारा क्यों कर रहा है? क्या वो युद्ध की तैयारी कर रहा है या कोई परिप्रेक्ष्य और है? आज जिस तरह अंतरराष्ट्रीय पटल पर चीन अलग थलग पड़ा है कोरोना वायरस को लेके, आज विश्व भर में चीन की निंदा हो रही है, चीन के प्रति उंगलियां उठी हुई है, चीन को आइसोलेट करने का विश्व में एक वो चल रहा है, माहौल चल रहा है जी। ऐसे में विकल्प के रूप में भारत जो है वहां पे इंडस्ट्री आ सकती है, वहां पे सारी सुविधाएं मौजूद हो सकती हैं। हाँ। और जो निवेश है, अंतरराष्ट्रीय निवेश है, वो चीन से निकल के भारत आए, ऐसी संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ती जा रही हैं। इन सब चीजों को देख के चीन में स्वाभाविक तौर पर एक बेचैनी, जिसको कहते हैं बेचैनी होना स्वाभाविक है और उस बेचैनी से ध्यान बटा के वो ये सारी चीजें कर रहा है।
वो एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश भी देना चाह रहा है कि हिंदुस्तान में सुरक्षा का माहौल, उस पर प्रश्न रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपने एक और चीज ध्यान देनी चाहिए जी। पिछले 1 महीने से लगातार आतंकवाद की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। हाँ। जबकि इतने दिनों से बिल्कुल शांत चल रहा था, एकदम से बढ़ोतरी हुई है। उधर ही नेपाल में भी चीन ने अपने पैर फैला के एक अविश्वास पैदा करने की कोशिश करी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले एक महीने से, जब से चीन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में खड़ा करा गया है और वो आइसोलेशन के कागार पे खड़ा हुआ है, तब से चीन की तरफ से ये सारे काम करे जा रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।